Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mr. Zahid and today our topic of discussion is punctuation marks. तो आज हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो पंक्चुएशन मार्क्स हैं। जी, पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं? सेंटेंस के अंदर हम जो लेटर्स लिखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं, उसमें मुख्तलिफ वर्ड्स लिखे जाते हैं, तो उसमें हमने कौन सा वर्ड कैपिटल लिखना है, कौन सा स्मॉल लिखना है, सेंटेंस के एंड पे हमने फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है, तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इनकी इम्पोर्टेंस क्या है कि जी इसके बगैर जो सेंटेंस है वो कंप्लीट या क्लियर मीनिंग नहीं देता है। अच्छा, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक सेंटेंस मैंने टॉप पे लिखा है, काउज क्लोज द डोर। तो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमारे ज़हन में फौरी ये क्वेश्चन बड़ा आता है कि मजाका खेज ये क्वेश्चन लिखा है कि हम गाय से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि आप दरवाजे को बंद कर दें। तो ये है पंक्चुएशन का इस्तेमाल ना होना। अब यहाँ पे अगर हम राइट पंक्चुएशन यूज़ करेंगे तो इसके माने बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर काउज के बाद हम कॉमा लगाएंगे तो फिर इसका माने क्लियर होगा काउज। ये एक लिटिल पास आ गया, क्लोज द डोर, कि इस बाड़े के अंदर, इस इंक्लोयर के अंदर गाय है तो आप दरवाजे को बंद कर दें ताकि वो बाहर ना आने पाए। तो इससे पता चलता है कि जो पंक्चुएशन मार्क्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। या अगर उर्दू में हम लेते हैं तो वहाँ पे भी जैसे रोको मत जाने दो, सेंटेंस है रोको मत, मतलब इसे रोकना नहीं है, जाने देना है, या रोको मत जाने दो, तो यहाँ पे इसे स्टॉप, डोंट लेट हिम गो, तो उसे मत जाने दो। तो पंक्चुएशन मार्क्स के बगैर कोई भी सेंटेंस है उसको अंडरस्टैंड सही माने में करना इतना इजी नहीं है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर का। जी, फर्स्ट हमारे पास रूल है कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर कहाँ पे यूज करते हैं? ऑल जो प्रॉपर नाउन्स हैं स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स के। जितने भी प्रॉपर नाउन आता है जो किसी खास जगह, शख्स, जगह या चीज़ के नाम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे हम प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नेम ऑफ सिटीज़ है तो इसमें जो नेम ऑफ शहरों के नाम है इनमें जो लाहौर है इसको भी हम इस्लामाबाद, कराची, तो ये नेम ऑफ सिटीज़ है। सिटीज़ प्रॉपर कॉमन नाउन है सिटी, और नेम ऑफ सिटी जैसे लाहौर है, कराची है, फैसलाबाद है, तो ये प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन का स्टार्ट हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। जी, नेम ऑफ कंट्रीज है, जैसे कंट्री है वो एक कॉमन नाउन है, तो लेकिन जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, ये प्रॉपर नाउन है। ईरान है, फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। टर्की है, फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, तो ये प्रॉपर नाउन बन जाएगा और इसका फर्स्ट लेटर हम इसी तरह कैपिटल लिखेंगे। नेम ऑफ बुक्स आ जाए, बुक्स की बुक कॉमन नाउन है। आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे बुक्स जो है वो कॉमन नाउन है। लेकिन जब आई रीड द हॉली कुरान, जब हॉली कुरान के बारे में बात करेंगे तो ये प्रॉपर नाउन होगा और फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। हॉली कुरान है, बाइबल है, एक्सेट्रा है, तो यहाँ पर हॉली कुरान में एच हम कैपिटल लिखेंगे, कुरान का क्यू कैपिटल आएगा, बाइबल का बी यहाँ पर कैपिटल यूज होगा। तो प्रॉपर नाउन में हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं, जैसे रिवर्स हैं, नेम ऑफ रिवर्स हैं, द रावी है, चनाब है, सतलुज है, सिंध है, तो ये जो नेम ऑफ रिवर्स है ये भी कैपिटल लेटर से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो रिवर एक कॉमन नाउन है और जब हम सतलुज रिवर कहते हैं या चनाब है या रावी है तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखेंगे। जी, नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स कि आई रीड न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर आई रीड न्यूज़पेपर है, यहाँ पे कॉमन नाउन है। आई रीड द डॉन कि मैं डॉन न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे एक जो देखने वाले को या सुनने वाले को पता चल जाएगा कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। जब मैं बात करता हूँ आई रीड न्यूज़पेपर, मैं पढ़ता हूँ, तो इसमें कोई भी क्लियर नहीं है कि मैं किस न्यूज़पेपर को ज़्यादा स्टडी करता हूँ। आई रीड द डॉन, तो वो कहता है कि मैं डॉन जो न्यूज़पेपर है वो पढ़ता हूँ, तो डॉन यहाँ पे द डॉन आ गया है, ये प्रॉपर नाउन है, तो ये इसमें हमने डी का, हाँ, डॉन का डी कैपिटल लिखेंगे। जंग है, न्यूज़पेपर है, दुनिया है, नवाए वक्त है, एंड सो ऑन। तो जब नेम इसका प्रॉपर नाउन आएगा, जब हम एज अ नेम किसी भी न्यूज़पेपर को उसके नेम से लेंगे तो वहाँ पे हम फर्स्ट लेटर भी इसका कैपिटल ही लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं, जैसे वैलीज है, वादियाँ जो हैं, जो कि वहाँ पर भी ये वैली एज अ कॉमन नाउन है। जब हम इसके प्रॉपर नाउन, जब वैली को, वादी को उसके नाम से पुकारेंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे है हुंजा वैली है, वी एंजॉयड मच इन हुंजा वैली, हमने हुंजा वैली में बहुत ज़्यादा लुत्फ अंदोज
हुए। कागान, कागान represents the true वो ब्यूटीफुल सीनरी, कि वो बेहतरीन जो सीनरी है, कुदरत के नज़ारे हैं, उसको बयान करती है या दिखाती है। नीलम है तो यहाँ पर हुंजा वैली, कालाम वाली या नीलम वैली, तो यहाँ पर हम इनके फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन को रिप्रेजेंट करता है और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में ही इस्तेमाल होता है। अच्छा, डेजर्ट्स हैं, नेम ऑफ डेजर्ट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में बड़े बड़े दर हैं, थर डेजर्ट है, थल है, चोलिस्तान है, तो ये इनके जब नेम ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट इज अ कॉमन नाउन, तो डेफिनेटली जब हम उसकी प्रॉपर नेम की तरफ आएंगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा हम कैपिटल लिखते हैं। इन शॉर्ट हम बात करें कि जब भी किसी चीज को उसके नाम से पुकारा जाएगा तो वो प्रॉपर नाउन होगा और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। जैसे बॉय है तो वो कॉमन नाउन है, एंड असलम है और वो प्रॉपर नाउन हो गया, तो जब हम उस लड़के को उसके नाम से पुकारते हैं तो वो प्रॉपर हो जाता है। तो मीन्स के ऑल प्रॉपर नाउन्स स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, के तमाम जो प्रॉपर नाउन होते हैं जब भी फिक्रे में हम शुरू करते हैं, उसका नाम लिखते हैं, तो उस फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम अपने रूल की तरफ आते हैं। फुल स्टॉप या पीरियड, फुल स्टॉप या पीरियड भी इसको कहते हैं, विच शोज द कंप्लीशन ऑफ अ सेंटेंस, ये जाहिर करते हैं हमें, शोज कंप्लीशन ऑफ अ सेंटेंस दैट गिव्स कंप्लीट सेंस, या मीनिंग भी हम कहते हैं कि किसी फिक्रे की मुकम्मल होने को, तकमील को जाहिर करता है और जो पूरे मानी अदा कर रहा हो, तो वहां पे हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, आई हैव डन माई वर्क, तो यहाँ पर वर्क के बाद हमने फुल स्टॉप यूज किया कि मैंने अपना काम कर लिया है या मैं अपना काम कर चुका हूं, तो ये सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, पूरे मानी अदा कर रहा है, तो यहाँ पर हम फुल स्टॉप यूज करेंगे। जैसे शी लर्न्स हर लेसन, वो अपना सबक याद करती है, तो यहाँ पर फुल स्टॉप ये भी कंप्लीट मानी दे रहा है, या दे आर लर्निंग देयर लेसन, वो अपना सबक याद कर रहे हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो बच्चे ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं, तो वो सेंटेंस जो कि पूरे मानी देता है, तो वहां पे हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं जी एब्रीविएशंस, कि एब्रीविएशंस के लिए भी डॉट यानी कि फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर डॉक्टर है तो ये हमने एब्रीविएशन लिखी है, तो उसके बाद हमने फुल स्टॉप यूज किया है, इसकी फुल फॉर्म डॉक्टर DOCTOR होता है। इसी तरह मिस्टर है, इसके बाद हमने फुल स्टॉप यूज करना है, मिस्टर के बाद डॉट आएगा, तो ये भी एब्रीविएशन को जाहिर कर रहा है, जैसे कि इसकी फुल फॉर्म मिस्टर है। इसी तरह मिसेज है, तो मुख्तलिफ जो नेम है जिनकी एब्रीविएशन यानी मिस्टर है, डॉक्टर है, मिसेज है, तो यहाँ पर जब हम इनकी कंप्लीट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे गवर्नमेंट है GOVT के बाद हम डॉट यूज करेंगे क्योंकि वो उसकी कंप्लीट फॉर्म को यूज नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे एब्रीविएशन यूज कर रहे हैं। तो एब्रीविएशन जब भी आएगी तो वहाँ पर भी हम डॉट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी एब्रीविएशन के बाद आ जाता है आफ्टर एन इनिशियल। इनिशियल कहते हैं अगर हम जब नाम लिखते हैं किसी पोएट का तो उसके मोर देन 3 पार्ट्स होते हैं या एक से ज्यादा अल्फाज से मुश्तमिल होता है, तो उसके फर्स्ट लेटर्स को ले लिया जाता है और उसके बाद हम डॉट यूज करते हैं। जैसे है WH डेविस, तो इसकी कंप्लीट है विलियम हेनरी डेविस है, तो ये WH डेविस, तो W के बाद डॉट और H के बाद डॉट यूज किया है, तो ये इनिशियल्स को जाहिर कर रहा है। जैसे AE हाउसमैन, तो यहाँ पर भी हम डॉट यूज किया है, तो ये जो नेम है पोएट्स के नेम है जो कि ज्यादा तवील होते हैं, तो उनके फर्स्ट लेटर्स के बाद डॉट यूज किया जाता है, उसे इनिशियल्स कहते हैं, और यहाँ पर भी हम डॉट का यूज करते हैं जिसे फुल स्टॉप या पीरियड भी कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एज अ डेसिमल, तो यहाँ पे ये डॉट एज अ डेसिमल के तौर पर भी यूज होता है। जैसे ही हैज गॉटन 30.5% प्रॉफिट इन हिज बिजनेस, कह सकते हैं इन हिज वर्क, अपने काम में या बिजनेस में, कि उसने अपने बिजनेस में 30.5% जो प्रॉफिट है वो नफा हासिल किया। तो यहाँ पर एज हम डेसिमल के तौर पर भी यहाँ पर जो यूज किया है डेसिमल के तौर पर भी यूज करते हैं, तो यहाँ पे डॉट आएगा, ना कि यहाँ पे हम कॉमा यूज करेंगे तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो मीन्स कि जो पीरियड है या जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं वो कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस के लिए भी हम यूज करते हैं, एब्रीविएशंस के लिए यूज करते हैं,
इनिशियल्स के लिए यूज करते हैं, और लास्ट में हम अगर आते हैं तो एज अ डेसिमल हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जी नंबर 3 की तरफ हम आते हैं, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान, कि हम किसी से जो सवालिया निशान है वो सेंटेंस में कहाँ पे आता है और किस तरह हम यूज करते हैं। टू आस्क अ डायरेक्ट क्वेश्चन टू समवन, कि अब हम किसी के साथ टू आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस, कि हम डायरेक्ट बराह रास्त जब किसी से सवाल करते हैं तो वहां पे हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पे रहते हैं, वेयर डू यू लिव, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क का यूज किया है, वेयर डू यू लिव, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। हाउ डिड यू अचीव योर गोल, आपने अपना मकसद किस तरह से हासिल किया, अचीव योर गोल, तो यहाँ पर भी हमने क्वेश्चन मार्क का यूज किया है। तो जब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसे वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हैं, तो जब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या आप जानते हैं किस तरह से तैरा जाता है, या डिड यू हेल्प द पुअर, क्या आपने गरीबों की मदद की, तो जब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं तो वहां पर भी हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। The next है टू शो डाउट अबाउट करेक्टनेस ऑफ समथिंग, जब हमें किसी चीज के करेक्ट होने का के बारे में कोई शक होता है तो तब भी हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द टोन ऑफ अ स्पीकर, जो स्पीकर बोल रहा होता है तो उसकी टोन ही वो क्वेश्चन मार्क होती है। जैसे सपोज अ टीचर एंटर्स इन अ क्लासरूम एंड ही इज नॉट श्योर अबाउट द नेम ऑफ अ स्टूडेंट, तो देन ही आस्क्स यू आर मिस्टर अहमद, यू आर मिस्टर अहमद, क्या तुम मिस्टर अहमद हो, तो वहां पर वो उसकी जो टोन है वो जाहिर कर रही है कि वो उससे पूछ रहा है क्या तुम्हारा नाम मिस्टर अहमद है, बिकॉज ही इज नॉट श्योर अबाउट हिज नेम। एंड सपोज ही कम्स द नेक्स्ट डे एंड ही आस्क्स द क्वेश्चंस, वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन, वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन, क्या हमने अपना लेसन कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पर भी जो बात यूज हो रही है डाउट या अनसर्टेनिटी की कंडीशन को बयान करते हैं, डाउट या अनसर्टेनिटी, UNCERTANITY, अनसर्टन या अनसर्टेनिटी को जब हम बात करेंगे तो वहां पे भी हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। तो इट रिवील्स द टोन ऑफ अ स्पीकर, तो ये स्पीकर की जो टोन है उस पे डिपेंड्स कर रहा है। यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, क्या आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो जो टोन या अनसर्टेनिटी या डाउट को जाहिर कर रहा है तो वहां पे हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, जो है जिसमें हमने आज डिस्कस किया है कैपिटल लेटर्स को, फुल स्टॉप जिसे पीरियड भी कहते हैं, एंड क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है कि इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपके जहन में नहीं रही होगी। इसके रिमेनिंग जो पार्ट ऑफ जो हम पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तू आन भी है तू शान भी है।